हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आपके सामने लेकर मैं आया हूं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, जो येलो सर्कल है इसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें 3 सेमी सर्कल और एक कंप्लीट सर्कल गिवन है, और जो अंदर वाले जो 2 सेमी सर्कल है इनकी भी रेडियस हमें गिवन है। इसकी है 4 और जो छोटा वाला सेमी सर्कल है उसकी रेडियस है 2। तो क्लियरली यहां से जो बड़ा सेमी सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो हम बता सकते हैं, वो बराबर हो जाएगी 6 के। अब प्रॉब्लम को स्टार्ट ऐसे करेंगे, जो बड़ा सेमी सर्कल है ना, इसका सेंटर की एग्जैक्ट लोकेशन हमें निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए इस पॉइंट को हम देखें तो ये येलो वाला जो सर्कल है और जो सेमी सर्कल है उसके लिए जो पॉइंट है वो कॉमन है। और इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाएं तो वो टेंजेंट येलो वाला सर्कल और बाहर वाला जो सेमी सर्कल है दोनों के लिए ही टेंजेंट का काम करेगी। और इस टेंजेंट जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वहां से हम परपेंडिकुलर बनाए तो हमें एक लाइन मिलेगी जो कि ये येलो वाले सर्कल के सेंटर से भी पास होगी और जो बाहर वाला जो सेमी सर्कल है उसके सेंटर से भी पास होगी। और रीजन इसका क्या रहेगा कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। टेंजेंट सर्कल पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट बना है, उस पॉइंट पर जब भी हम परपेंडिकुलर बनाएंगे या टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे वो हमेशा जो भी सर्कल है उसके सेंटर से पास होगी। तो ये दोनों ही सेमी सर्कल और येलो वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है। तो जब भी हम परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो दोनों ही सर्कल के सेंटर से क्या होगी, पास होगी। अब जो बड़ा सेमी सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो है 6 के बराबर। ये हम यहां से निकाल सकते हैं। ये यहां से लेकर यहां तक 8 हो जाएगा और यहां से लेकर यहां तक 4 हो जाएगा। तो 8 प्लस 4 12। ये डायमीटर हो जाएगा बड़े वाले सेमी सर्कल का, उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। रेडियस कितनी आएगी, 6। अब यहां पर ये पॉइंट हम मार्क कर दे, इसे बोल देते हैं P। जो OP है वो भी रेडियस होगी और हम इतना डिस्टेंस अगर R है तो इतने डिस्टेंस की बात करें तो ये हो जाएगा 6 माइनस R के बराबर। 6 माइनस R के बराबर। और यहां ये पॉइंट हम दे देते हैं A, ये पॉइंट हम दे देते हैं B और ये पॉइंट मार्क कर देते हैं हम C। अब AC को ज्वाइन करें और BC को हम ज्वाइन करें तो क्लियरली आप देख पाओगे कि जो AC की लेंथ है वो बराबर हो जाएगी 4 प्लस R के, और जो BC है BC की लेंथ बराबर हो जाएगी 2 प्लस R के। 2 ये सर्कल का रेडियस और येलो सर्कल का जो रेडियस है वो हमने माना है R के बराबर। अब देखिए, जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो है 6 और यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है वो है 2 के बराबर। तो OB जो होगा वो हो जाएगा 4 के बराबर। सिमिलरली यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये 4, तो ये जो बचा डिस्टेंस है AO का ये हो जाएगा 2 के बराबर। ओके, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस 6 के बराबर है तो इतना पार्ट 4 है तो बचा वाला क्या हो जाएगा 2। अब ये एंगल हम x बोल दें तो ये एंगल जो है वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। अब यहां पर सिंपली हमें कोसाइन लॉ यूज करना है और जो रेडियस है येलो सर्कल की वो निकल जाएगी। तो कोसाइन लॉ मैं बता देता हूं। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके एंगल A, B और C है, एंगल A के ऑपोजिट साइड जो है वो स्मॉल है, एंगल B के ऑपोजिट जो साइड है वो स्मॉल सी, एंगल C के ऑपोजिट जो साइड है वो है स्मॉल c। सो कॉस A हम निकालेंगे तो वो बराबर आएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन ट्वाइस BC के। अब यहाँ हम कंसिडर करें इन ट्राइंगल ACO, ट्राइंगल ACO, इसमें हम कॉस ऑफ x की वैल्यू निकालें, कॉस x की वैल्यू निकालें तो कोसाइन लॉ को यूज करते हुए ये बराबर आएगा हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस 6 माइनस R का होल स्क्वायर माइनस
4 प्लस आर का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 2 इंटू 6 माइनस आर। और सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल ओ बी सी ये कंसिडर करें और इसमें से हम निकालना चाहे कॉस ऑफ 180 माइनस एक्स, कॉस ऑफ 180 माइनस एक्स हम निकालें तो ये बराबर आएगा 4 स्क्वायर प्लस 6 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस इंटू 4 टाइम्स ऑफ 6 माइनस आर। ये कॉस 180 माइनस एक्स मिलेगा और हमें ये भी पता है कि कॉस 180 माइनस एक्स ये बराबर होता है माइनस कॉस एक्स के। सो कॉस 180 माइनस एक्स की जगह माइनस कॉस एक्स में पुट कर देता हूँ तो हमें ये मिलेगा। अब ऊपर वाला जो इक्वेशन है और नीचे वाला जो इक्वेशन, ऊपर 1 की इक्वेशन में से cos x की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हमें मिलेगा ये। अब यहाँ कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएगी, जैसे 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, 6 माइनस आर से कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे थोड़ा स्पेस की ज़रूरत है तो ये जो कोसाइन लॉ मैंने लिखा हुआ है मैं यहाँ पर रब करने वाला हूँ। तो हमें आर के टर्म्स में एक इक्वेशन मिल गई है जिसे सॉल्व करके हम आर की वैल्यू निकाल सकते। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 6 माइनस आर का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 36 प्लस आर स्क्वायर माइनस 12 आर, और ये -4 माइनस आर को हम आर का होल स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -16 माइनस आर स्क्वायर माइनस 8 आर इक्वल टू, अब यहाँ देखिए RHS को सॉल्व करें तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 6 माइनस आर का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 36 प्लस आर स्क्वायर माइनस 12 आर, और 2 प्लस आर का होल स्क्वायर को हम एक्सपांड करें और बाहर माइनस साइन का हम इंटू कर देंगे तो हमें मिलेगा -4 माइनस आर स्क्वायर और माइनस 4 आर होल बाय 2। अब यहाँ कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, जैसे आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर यहाँ पर भी कैंसिल हो गया और आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर यहाँ पर भी हो जाएगा कैंसिल। और हम यहाँ पर ऐड करें तो 36 माइनस 16 ये हो जाता है 20 और 20 प्लस 4 तो हमें मिलेगा 24 माइनस 12 आर और माइनस 8 आर, माइनस 12 आर माइनस 8 आर, दिस विल गिव 20 आर इक्वल्स टू, अब देखिए ये 36 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 32 प्लस 16 ये हो जाएगा 48 के बराबर और -16 आर होल बाय 2। अब 48 माइनस 16 आर इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमें मिलेगा 24 माइनस 8 आर, यहाँ पर 2 से डिवाइड करने पर, तो वो भी मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ पर माइनस साइन का हम अंदर इंटू कर दें तो हमें मिलेगा -24 प्लस 20 आर इक्वल्स टू 24 माइनस 8 आर। ओके, और इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 28 आर इक्वल्स टू 48 और आर की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी 48 बाय 28 के। और जब ये हम निकालें डेसिमल में तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.714 के बराबर। तो ये जो येलो सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो बराबर आई है 1.714 यूनिट्स के बराबर। ओके, सो एक इंटरेस्टिंग वीडियो था आपके लिए। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होए
आपको तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।